जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग स्फीयर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंजेंट प्लेन ऑफ अ स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर के ऊपर टेंजेंट अगर आती है तो क्या कंडीशंस निकलती है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपने हमारे स्फीयर के प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, पिछले कुछ वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने स्फीयर के बारे में बहुत सारे डेफिनेशंस लिए, स्फीयर की स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म्स लिए हैं, बहुत सारे हम लोगों ने एग्जांपल्स लिए हैं। यदि आपने अभी तक के पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को प्लेलिस्ट की भी आप लोगों को हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक प्रोवाइड कर देंगे, एप्लीकेशन की लिंक प्रोवाइड कर देंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप। हमारे एप्लीकेशन में आपको फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के सारे कोर्स और आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्रैश कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, फुल कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, वो भी बहुत कम प्राइस रेंज में। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। द लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट अल्फा बीटा गैमा ऑन द स्पीयर। मान के चलिए हमारा एक स्पीयर है, स्पीयर का कोई एक पॉइंट है, मान के चलिए ए, इसका नाम हो सकता है अल्फा बीटा गामा। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट प्लेन आ रहा है, इज द टेंजेंट प्लेन एट अल्फा बीटा गामा टू द स्पीयर। ठीक है, कोई भी एक टेंजेंट अगर इस पॉइंट पे खींचा जा रहा है, वही हमारा टेंजेंट प्लेन होगा। थ्योरम देखो यहाँ पे समझते हैं, थ्योरम क्या होगा। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट, मान के चलो इक्वेशन हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ऑन द स्पीयर, ये हमारा स्पीयर है, स्पीयर पे कोई एक पॉइंट है ए नाम का, जिसे हम अल्फा बीटा गामा कहेंगे। इस पॉइंट पे अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या इक्वेशन निकलेगा। स्पीयर का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0 इज टेंजेंट प्लेन का बच्चों यहाँ पर ये वाला इक्वेशन है। और इक्वेशन है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गैमा जेड प्लस यू एक्स प्लस अल्फा प्लस वी वाई प्लस बीटा प्लस डब्ल्यू जेड प्लस गैमा प्लस डी इक्वल टू 0। यू हैव टू रिमेंबर दिस फार्मूला। इस फार्मूले को हमको ध्यान में रखना है। बहुत आसान फार्मूला है। क्या है देखो बच्चों, सिर्फ हम को जैसे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को हम एक्स एक्स करके लिखेंगे, वाई स्क्वायर को वाई वाई, जेड स्क्वायर को जेड जेड। तो इसमें से एक एक्स, एक वाई और एक जेड हम लोग इस तरीके से दे देंगे। जैसे अगर एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स लिखा तो एक्स की जगह अल्फा, वाई की जगह बीटा, जेड की जगह गैमा। 2ux यानी 2x है हमारे पास, तो x को हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस एक्स। तो किसी एक x को अल्फा बोल दो तो x प्लस अल्फा। 2y है यानी y प्लस वाई, किसी एक y को आप बीटा बोल दो तो y प्लस बीटा। 2z है, z प्लस z है, किसी एक z को आप गैमा दे दो। तो इसी इक्वेशन से आप x x y y z z x प्लस एक्स, y प्लस वाई, z प्लस z ऐसा कर देंगे। और x y z की जगह कोई भी एक एक्स वाई जेड के जगह आप अल्फा बीटा गैमा पुट कर देंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। और यही इक्वेशन आपका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है। यहाँ पे कुछ नोट यानी रिमार्क लिखे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा काम में आते हैं इस तरीके के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वेरी IMP, बहुत बार ये पेपर में एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। नो चलिए नोट नंबर 1 देखते हैं। अ टेंजेंट प्लेन एट एनी पॉइंट ए टू द स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रो पॉइंट ए। मान के चलिए हमारा स्फीयर है, स्फीयर पे एक पॉइंट ये है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से यहाँ तक देखेंगे तो हमारा रेडियस है। तो यहाँ पे वही बोला है, जो भी टेंजेंट प्लेन होता है, ये जो टेंजेंट है आपका, ये जो टेंजेंट प्लेन है एट एनी पॉइंट ए, जो कि ए पॉइंट से पास हो रहा है, टू द स्फीयर, जो कि स्फीयर को टच कर रहा है, ठीक है, टू द स्फीयर इस परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बनाता है टू द रेडियस थ्रो पॉइंट ए पॉइंट से हमको यहाँ पे रेडियस, ए पॉइंट से हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर मिलता है। नाउ नंबर पॉइंट नंबर 2, इफ अ प्लेन और अ लाइन टचेस अ स्फीयर, कोई एक प्लेन या कोई एक लाइन अगर स्फीयर को टच करती है, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये जो आपकी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, सी पॉइंट से ए पॉइंट के बीच का ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। ये जो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, सी से ए तक का पॉइंट जो है, लेंथ ऑफ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द प्लेन, तो सेंटर से प्लेन पे, सेंटर से प्लेन तक का जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाता है। और द लाइन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, ये जो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपके रेडियस के बराबर होगा, ऐसा नोट नंबर 2 कह रहा है। और होता ही है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे रेडियस, ये जो है आपकी रेडियस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, यानी कि सेंटर से किसी प्लेन के ए पॉइंट पे
अगर आप देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आ रहा है, ये पहला पॉइंट कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। ये दो पॉइंट है जो कि हम लोगों ने देखे यहाँ पे। इसी के आधार पे हम लोग इस कंसेप्ट के आधार पे हम लोग इस प्रश्न को डील करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपका बेसिक है। शो दैट द प्लेन, एक प्लेन है जो कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू पी, कहीं कहीं आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी के फॉर्म पे भी आ सकता है। विल टचेज द स्पीयर, ये स्पीयर को टच कर रही है, एक स्पीयर का जनरल इक्वेशन है, तो हमें इस तरीके से प्लेन का इक्वेशन मिलेगा और ये हमको निकाल कर लेकर आना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो भी हम लोगों को दिया है स्पीयर, let the given equation of sphere is, let the given equation of sphere is, sphere का given equation हमारे पास है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल्स टू 0, ये हमारा स्पीयर है। स्पीयर के सेंटर क्या होते हैं, स्पीयर के सेंटर हम सभी को पता है, इट्स सेंटर इज, इसके सेंटर होंगे भाई, सेंटर क्या है इसके पास, -u -v -w, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। डायग्राम को अगर आप निकालेंगे इस प्रकार, ये प्रश्न में अगर ऐसे प्रश्न आते हैं आपको एग्जाम में और फिर आप डायग्राम निकाल के सॉल्व करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। कुछ नोट अगर आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। इट्स सेंटर एंड रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस का फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। अब नाउ ये हमारा इक्वेशन, अगर हम ये स्पीयर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। नाउ थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा और फिर यहाँ पे ख़त्म करूँगा क्योंकि यहाँ पे जगह है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट ले लेता हूँ बाकी का इसका। नाउ अगर मैं कहूँगा द प्लेन, नाउ द प्लेन, कौन सा प्लेन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी, इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ इसको। यह जो प्लेन है, नाउ द प्लेन विल टच द स्पीयर, ये टच करेगा किसको, विल टच द स्पीयर, कौन से स्पीयर को, स्पीयर नंबर ये 1 को, इसको टच करेगा। ये जो प्लेन है स्पीयर को टच कर रहा है किसी पॉइंट पे। जब ये टच करेगा तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर टच करता है कोई एक लाइन या फिर प्लेन अगर स्पीयर को टच करता है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और विल टच द स्पीयर, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देन हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर C टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, प्लेन 2, ठीक है, इज इक्वल टू इट्स रेडियस, देयरफॉर अगर ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर है तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर, या फिर आप इम्प्लाइज करके भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एल परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला m इंटू माइनस वी प्लस n इंटू माइनस डब्ल्यू माइनस पी के डिवाइडेड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इन अंडर रूट के बराबर रेडियस के लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू आर। रेडियस का फार्मूला क्या है, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। ना इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे मॉड के बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा और स्क्वायरिंग ले लेंगे बोथ साइड तो ये हो जाएगा एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी डिवाइडेड में अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, w square minus d. Now on squaring both side we get, जैसे हम स्क्वायरिंग लेंगे हमको ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी कि हो जाएगा एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर के बराबर, ये डिवाइड की टर्म हम लोग यहाँ पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा स्क्वायरिंग लेने पे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विच वी वांट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से जो हमको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन चाहिए था वो हमारा आ चुका है ना। इस तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा कि टेंजेंट प्लेन
होता क्या है स्पीयर का। इसके बाद हम लोग और दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेंगे आज के लेक्चर में। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यदि आपको और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। दोस्तों बोर्ड में हम लोगों ने दो प्रश्नों को लिखा है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों प्रश्नों को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखेंगे इन दोनों प्रश्नों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। पहला प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू टेंजेंट प्लेन। दो टेंजेंट प्लेन का हमें इक्वेशन निकालना है। टू द स्पीयर, एक स्पीयर का भी इक्वेशन हमको दिया गया है जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल्स टू 0 which are parallel to the plane। टू एक प्लेन का इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू 0। तो इस प्लेन को जो भी एक और प्लेन पैरेलल है तो उस हिसाब से हमको यहाँ पे दो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है बच्चों। तो पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे फिर इस प्रश्न को देखेंगे। पहले आप, ठीक है, इसको भी हम समझ लेंगे। इफ एनी टेंजेंट टू द स्पीयर, कोई एक टेंजेंट है जो कि स्पीयर से इंटरसेप्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ABC, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म, देन हमें ये प्रूफ करना है। तो इसे हम नंबर 2 यानी दिया है तो इसे हम बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। देखो स्पीयर अगेन डायग्राम अगर हम बताएंगे तो ये एक स्पीयर हो गया हमारे पास, ये उसका सेंटर हो गया, सेंटर से ये आपकी रेडियस हो गई और इस पॉइंट पे जहाँ से एक टेंजेंट यहाँ से पास हो रही है तो ये हो गया हमारा टेंजेंट प्लेन। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इसका सोल्यूशन देखें, इट्स सोल्यूशन इज, तो ये हम लोगों ने डायग्राम बना ली। डायग्राम के बाजू में अब हम इसे देखते हैं। लेट द गिवन इक्वेशन ऑफ द स्पीयर इज, तो गिवन यानी इस स्पीयर का गिवन इक्वेशन ऑफ स्पीयर इज, स्पीयर का इक्वेशन दिया गया है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y माइनस 6z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। दोस्तों इसका अगर मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है तो कंपेयर करना पड़ेगा मुझे इसको किसके साथ, ऑन कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0। देन मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2u की वैल्यू तो मुझे यहाँ पे 0 मिलेगी क्योंकि यहाँ पे x की टर्म है नहीं, यानी u हो गया 0। 2v की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू -2 यानी v की वैल्यू मिल रही है -1 और 2w की वैल्यू -6 यानी कि w की वैल्यू मिल रही है -3 और d की वैल्यू मिल रही है आपको 5। तो देयर फोर इट्स सेंटर अगर हम देखेंगे तो इसका अगर हम सेंटर निकालेंगे बच्चों तो सेंटर होता है -u -v -w जो कि हो जाएगा आपका 0 1 और ये हो जाएगा आपका -3 यानी 3, 0 1 3 आपका सेंटर हो गया। एंड रेडियस जो होगी आपकी, एंड रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला है अंडर रूट में r इक्वल टू रेडियस r इक्वल टू अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d के बराबर में u का स्क्वायर यानी 0 प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस d की वैल्यू है 5। तो 10 में से 5 गए 5 यानी अंडर रूट में 5, ये आपकी रेडियस आ गई। तो इसे हम लोग इस तरीके से लिखेंगे बच्चों की, ये जो है आपका सेंटर आ गया 0 1 3 और ये जो रेडियस आ गई आपकी अंडर रूट 5 आ गई और ये आपका हो गया लेंथ ऑफ, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बन रहा है। ये आपका प्लेन है 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, ये आपका प्लेन है और ये आपका स्पीयर का इक्वेशन था। ठीक है, तो हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। यदि हम डायग्राम बना के एक्सप्लेनेशन देते हैं तो काफ़ी सुंदर दिखाई देता है, काफ़ी अच्छा प्रतीत होता है। यहाँ पे सेंटर और रेडियस हमारा आ चुका है। अब हमें एक प्लेन दिया गया है जो कि इस प्रकार से है एंड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनी प्लेन, कोई भी एक प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन, किस प्लेन पे, इस प्लेन को पैरेलल 2x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल टू 0 इज। अगर इस प्लेन को कोई एक प्लेन पैरेलल हो तो हम लोग किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, 2x प्लस 2y माइनस जेड प्लस डी, सिर्फ कांस्टेंट को ऐड करते हैं, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ रहती है। ये हम लोगों ने कक्षा 12वीं में बहुत अच्छे से डिटेल में जाना है। लाइन, प्लेन, एलपीपी, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये सारा हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट देखा है क्लास 12th में। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। मान के चलिए इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अगर ये जो प्लेन है, इफ़ द प्लेन, जैसे कि हम लोग कहेंगे इफ़ द
प्लेन, ये जो प्लेन है 2, ये अगर टेंजेंट प्लेन है, इज टेंजेंट प्लेन, अगर ये टेंजेंट प्लेन है, देन हम लोगों को एक चीज पता है, देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन, देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द प्लेन टू is equal to the radius of sphere। तो ना फार्मूला के हिसाब से हम लोग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला के बराबर रेडियस रख देंगे, रेडियस है अंडर रूट में 5। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ठीक है, टू द प्लेन का इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस z प्लस डी, प्लेन ये वाला हम लोग लेंगे, प्लस यहाँ पे d इक्वल टू 0, क्योंकि हम प्लेन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। अपॉन में x की टर्म का स्क्वायर प्लस y की टर्म का स्क्वायर, z की टर्म है -1 का स्क्वायर इक्वल टू, परंतु क्योंकि फ्रॉम हम सेंटर से बात कर रहे हैं तो सेंटर तो लाई करेगा इस प्लेन पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0, y की वैल्यू हो जाएगी 1 और z की वैल्यू हो जाएगी 3। नाउ तो हमें क्या मिला यहाँ पे, ये तो हो गया 0, 2 में से 3 गए 1 यानी -1, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ये आ जाएगा d-1, मोड़ के बाहर निकला d-1 अपॉन में ये हो जाएगा 4 + 4 8 + 1 9, अंडर रूट 9 मीन्स ये हो गया 3 इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5, देयरफॉर d-1 की वैल्यू आएगी +-3 अंडर रूट 5, देयरफॉर d की वैल्यू आई 1 + -3 अंडर रूट 5, और ये जो d की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर हम लोग 2 में पुट करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड 2 टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। देयरफॉर हम लोग लिखेंगे द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स आर, किस तरीके से मिलेगा, 2x प्लस 2y माइनस z प्लस d, यानी पहली वैल्यू 1 + 3 √5 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस z प्लस 1 - 3 √5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे 2 टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन है, और इस तरीके से बच्चों हम लोगों को हर एक प्रश्नों को समझ के बहुत अच्छे से डायग्राम निकालते हुए उसको सॉल्व करना है। तो बच्चों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 को देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 जो है, दूसरा जो प्रश्न है वो भी प्रश्न क्रमांक 1 यानी पहले प्रश्न के बराबर है, उसी के जैसा है। हम लोगों को यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर के बारे में लिखना है। गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास, x² + y² + z² इक्वल टू r²। मेक इंटरसेप्ट, अब यहाँ पे हम लोग बोलेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर कर लेते हो। देखो यहाँ पे ux 2ux + 2vy + 2wz + d की वैल्यू है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2u 0 0 0 यहाँ पे 0 मिलेगा। दैट मीन्स सेंटर आपको जो मिल जाएगा वो ओरिजिन है एंड रेडियस इज द r, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यूज है नहीं अपने पास, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है। तो d इज अ कांस्टेंट की d की भी वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे सेंटर आप क्या ओरिजिन आ गया, रेडियस आ गया आपका r। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द प्लेन, जो क्वेश्चन में दिया है उसी के अनुसार, द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट, द प्लेन मेक्स इंटरसेप्ट A, B and C on the coordinate axis, then हम लोग लिखेंगे इसको भैया इंटरसेप्ट फॉर्म। प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, क्लास 12 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखा था इन सब चीज़ों को। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे हम लोग x + a + y/b + z/c इक्वल्स टू 1, और इसे हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरीके से यहाँ पे रीजन दे देते हैं ऑफ अ प्लेन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए प्लेन। अब हमको पता है जब भी कोई एक प्लेन है, जो भी प्लेन है उसे हम टेंजेंट प्लेन कब कहेंगे, टेंजेंट प्लेन की कंडीशन के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार किसी भी प्लेन को टेंजेंट प्लेन तो कभी तभी कहा जाएगा जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन रेडियस स्फीयर के रेडियस के बराबर हो।
और वही हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 0 है, 0 0 0 है, फ्रॉम 0 0 0 टू द प्लेन, प्लेन क्या है हमारे पास, टू द प्लेन x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी माइनस 1 के बराबर 0 इज पहले लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो देखे, बाद में हम रेडियस के बराबर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर x अपॉन ए, यानी समझ लो x की टर्म का स्क्वायर यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y की टर्म का स्क्वायर प्लस z की टर्म का स्क्वायर यानी 1 बाय सी स्क्वायर। एक्स वाई जेड की जगह ये ओरिजिन ओ ओ ओ 0 0 लाए हो जाएगा, दैट मीन्स ये 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1, यानी जो कि मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर मैं -1 इसको रखूँ तो ये -1 अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर दिखेगा, और मॉड के बाहर इसे अगर हम लोग निकाल लेंगे देयरफॉर तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर होता है, रेडियस आर के बराबर है, रेडियस आर। ठीक है, तो यदि हम इसको या इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे या फिर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लेके जाएंगे और आर को डिवाइड में लेकर आएंगे तो ये हमको किस तरीके से दिखाई देगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर के बराबर आ गया आपका 1 बाय आर। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमको मिलेगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हम लोगों को चाहिए था, रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर के बराबर 1 अपॉन आर स्क्वायर, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विच वी वांट। तो ये हमारे दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने बहुत आसान से डील किया है, बहुत आसानी से हम लोगों ने इनके सॉल्यूशन निकाले हैं। बच्चों यदि आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा है, आपको आज के लेक्चर के सारे एग्जाम्पल समझ में आए हैं, टॉपिक समझ में आया है, कंसेप्ट समझ में आया है, तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत करने का मज़ा तभी आता है जब आपसे थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ें बच्चों जो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों धन्यवाद आप सभी का नए विषयों के साथ, धन्यवाद।